एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। दर्शकों, आज हम एक दफे फिर से आपका स्वागत करते हैं होप चैनल हिंदी सैबथ स्कूल में। और आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा जीसस क्राइस्ट एज मास्टर टीचर, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रधान शिक्षक। तो आइए हम आज की चर्चा में चलते हैं। मैं आपको ले चलता हूं अपनी क्लास के साथ। और सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा आप लोगों से वो यही कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को प्रधान शिक्षक या मास्टर टीचर मान सकते हैं या कह सकते हैं। क्योंकि उनका मोटिव था अर्थ में आने का कि वो परमपिता परमेश्वर के बारे में हमें बता सके। बिल्कुल सही है। उनका एक ये भी उद्देश्य था कि वो पिता परमेश्वर को हमारे सामने, मनुष्य जाति के सामने रख सके, उसके चरित्र को मनुष्य की जाति के सामने बता सके। और कोई वो हमें गाइडलाइंस दे गए हैं फॉलो करने के लिए। गाइडलाइंस दे गए फॉलो करने के लिए। और कुछ? और जो गाइडलाइंस उन्होंने दी वो उन्होंने खुद की भी और फिर हमको बताया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें पॉइंट जो कि हमारे सामने साहिल ने रखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने जुबान से, अपनी कथनी से ये नहीं कहा कि ये करना है और ये नहीं करना, और ये करना और ये वो नहीं करना। नहीं, उसने खुद करके दिखाया। मतलब उसकी कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं था। जो उसने कहा वो उसने किया, पहले किया बाद में कहा। तो सबसे बड़ा कैरेक्टर जो प्रभु यीशु मसीह का हमारे सामने आता है वो ये कैरेक्टर आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वो सब करके दिखाया। आमीन। और हम देखते हैं कि नहीं सिर्फ उसने करके दिखाया, अपने पिता परमेश्वर को सारी महिमा दी। अब देखिए, वो खुद खुदा था और खुदा है। वो खुद उस महिमा में था जिस महिमा को वो छोड़कर आया और एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य का रूप उसने धारण किया। ये समझने वाली बात है। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। आज प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आसमानी बादशाह में है। वो वापस से अपने उसी जलाल में नहीं चले गए। वो मनुष्य के रूप में है अपने पिता के साथ। तो जो रूप उन्होंने इख्तियार कर लिया या जो रूप उन्होंने धारण कर लिया, वो रूप आज भी वो पहने हुए हैं। उस रूप को उन्होंने छोड़ा नहीं और नहीं छोड़ेंगे। हमेशा 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 उसी मनुष्य के रूप में वो रहेंगे। इसीलिए वो कहते हैं तुम सब मेरे भाई और तुम सब मेरी क्या हो, बहन हो। तो मैं चाहूंगा आप एक आयत पढ़ें और फिर हम उससे शुरू करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:6 आयत। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अंधकार में ज्योति चमके। ये अंधकार कैसा?
कौन से अंधकार की बात हो रही है? पाप और सेटन का जो किंगडम बना रखा है यहाँ पर इस अर्थ पे, ये जगत सारा अंधकार है, क्योंकि यहाँ पाप है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ कत्ल है, यहाँ रेप है, यहाँ पे चोरी है, यहाँ झूठ है, यहाँ धोखाधड़ी है, ये सारा अंधकार है। तो अंधकार में क्या हो? ज्योति कौन? जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह। ठीक है कि नहीं? अंधकार में ज्योति चमके। और यहाँ पे उसका एक और है कि उसका रूप क्या, आप पढ़ेंगे इसको और वापस? वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान हो। तो देखें, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ आने का एक मकसद था, एक पर्पस था। तो पहला पर्पस तो ये कि वो किसको? अपने पिता परमेश्वर को आपको और मेरे सामने रख सके। मैं चाहूंगा आप वो यूहन्ना की पत्री में से जो फिलिप ने जो सवाल किया था, आप यूहन्ना की पत्री में से पढ़ें। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ, हाँ। और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने जब फिलिपुस ने उससे पूछा कि तू हमें पिता को दिखा, बोला जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। मतलब ही वॉज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज फादर। हूबहू उसने अपने पिता को, जो करुणा उसने दिखाई वो पिता की करुणा, जो दया उसने दिखाई वो पिता की दया, जो प्रेम उसने दिखाया वो पिता का प्रेम, जो इंटेलिजेंस, वो जो तमाम बुद्धि के काम उसने किए और लोगों को बुद्धि दी उसने, वो तमाम पिता की तरफ से। मतलब उसने अपने पिता को तमाम मनुष्य जाति के सामने रखा कि ये तुम्हारा परमेश्वर है। तुम परमेश्वर को ऐसे मत समझो कि तुमने कुछ किया वो मारेगा, जैसे ही तुमने गलत किया वो थप्पड़ मारेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। वो माफ एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। उससे जब पूछा गया कि मेरे भाई अगर मेरे खिलाफ कोई काम करे, मैं कितनी बार उसे माफ करूं? 7 बार। तो उसने जवाब क्या दिया? 7 के 70 बार तू उसे माफ कर। 7 के 70 बार तू उसे माफ कर, मतलब 490 टाइम्स। अब वो गिनना नहीं है, 490 टाइम्स। ये सिंबॉलिक है कि तू उसको माफ करता चला जा, देयर इज नो एंड। तो उसने अपने पिता परमेश्वर का कैरेक्टर, मास्टर टीचर, प्रधान शिक्षक, हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। अब इस समय मैं चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक हम लें और ब्रेक के बाद वापस से अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ी देर बाद हम फिर वापस से लौट कर आ रहे हैं और इस चर्चा में आप हमारे साथ सम्मिलित होइए। आपका वापस से स्वागत है दर्शकों हमारी इस चर्चा में, जहां हम प्रधान शिक्षक प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं। तो आइए हम अपनी क्लास में चलते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह एक मास्टर टीचर थे, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे। किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया इस दुनिया के सामने, तमाम मनुष्य जाति के सामने। मैं चाहूँगा गुंजन हमारे लिए पढ़े इब्रानियों 1 बाब और उसकी पहली 4 आयतें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। तो पूर्व दिनों में परमेश्वर ने किसके थ्रू बात करी?
भविष्यवक्ताओं के थ्रू बात करी। और आज की तारीख में परमेश्वर हमसे किसके थ्रू बात कर रहा है? यीशु मसीह के। अब यीशु मसीह के को तो आए हुए 2000 साल हो गए, तो आज वो हमसे कैसे बात कर रहा है? पवित्र शास्त्र के जरिए से। तो तमाम बातें जो मसीह ने अपने इस दुनिया में रहते हुए 3.5 साल के पीरियड में करी, वो सब रिकॉर्डेड है। और आप जब उन्हें पढ़ते हैं, खास तौर से पहली 4 सुसमाचार की पहली 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, तो इन 4 किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो तमाम मसीह की जिंदगी के बारे में और जो जो उसकी शिक्षा थी उसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है? तो परमेश्वर ने, जैसे आपने पढ़ा, परमेश्वर ने हम सब से किसके थ्रू बात करी? यीशु मसीह के थ्रू बात करी। मैं चाहूंगा हम आगे पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 3-4 आयत। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अगर हमारे ऊपर पर्दा पड़ा है, हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ा है, तो वो पर्दा किसने डाल रखा है? इस संसार के ईश्वर ने। इस संसार के ईश्वर ने। कौन है संसार का ईश्वर? शैतान। वो नहीं चाहता कि हम जाने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इसीलिए हमेशा उसका ऑपोजिशन होता है। देखिए, सबसे बड़ी आयरनी, खास तौर से मैं अपने देश के लिए आपके सामने रख रहा हूं, लोग बाग प्रभु यीशु मसीह को अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्रिश्चियंस का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बड़ा, उनको मालूम नहीं होगा कन्वर्जन का या कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, लेकिन वो बोलना जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं और उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, आप किसी इंसान को जानते हो तो उसका विरोध करो। अगर वो बुरा है, भला है, जैसा भी, एक दफे उसको जानो। तो बगैर जाने आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? और मैं आपको बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरे जहान की प्रॉपर्टी है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। जो कोई में पूरा संसार, पूरा संसार है। और पहले ही बोल दिया उसने, चूंकि उसने परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। कोई नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कोई मारा जाए। आप आगे पढ़ेंगे जस। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका इमेज है। जो परमेश्वर, इमेज क्या है? इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर इन द मिरर। मसीह इज एग्जैक्टली द इमेज ऑफ गॉड। सो लेट अस नॉट टेक मसीह लाइटली। प्रभु यीशु मसीह को, मास्टर टीचर को आप लाइटली ले नहीं सकते। मैं चाहूंगा आप पढ़िए 6 आयत, नितिका। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अंधकार से ज्योति चमके। अंधकार कहाँ है? इस दुनिया में, इस दुनिया में है। ज्योति चमके। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। तो बड़े सिंपली हमें बताया जा रहा है पवित्र शास्त्र में कि प्रभु एक मास्टर टीचर होकर आए। प्राइम ऑब्जेक्टिव उनका था कि वो पिता परमेश्वर को इस संसार के सामने रख सके, बता सके कि तुम्हारा परमेश्वर
तुम्हारा खुदा, तुम्हारा गॉड कौन है, वो कैसा है, उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या मिजाज है, क्या वो सोचता है, कैसे वो ट्रीट करता है। अब जैसे वो उस औरत को लेकर आए सुबह सुबह पथराव करने के लिए, मसीह से पूछा गया कि भाई हमारे तो लॉ में, मूसा के लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार में औरत पकड़ी जाए उसको पत्थर मार के मार दो। तो प्रभु ने कहा ठीक है मार दो, लेकिन तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। तो मुझे नहीं मालूम वो कितने थे, क्योंकि बाइबल नहीं बताती वो लोग कितने थे, लेकिन अंदाजे से लगा सकते हैं 15-20 लोग तो होंगे। सब अपने अपने पत्थर छोड़ के वहां पर और सब चले गए। प्रभु ने उससे पूछा कहां गए वो सब जो तुझे दोषी ठहराते थे? तो उसने कहा प्रभु वो तो सब चले गए। वो कहता है तू भी जा, मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, लेकिन पाप मत करना। तो प्रभु यहां पे इस दुनिया में आए, उसकी इमेज है पिता परमेश्वर की, उन्होंने किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, परंतु सबको पाप का एहसास दिलाने के लिए आए। और ये कहा अगर तुम पापी हो तो रोशनी कौन हूं? मैं हूं। तो मुझे अपनाओ और अपने पापों का पश्चाताप करो। ठीक है, तो हम चलते हैं और इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप पढ़े यूहन्ना 1 बाप और उसकी पहली आयत से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर पढ़िए आगे। और वचन परमेश्वर था। और वचन कौन था? परमेश्वर खुद था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और जो कुछ उत्पन्न हुआ कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। मतलब उत्पन्न करने वाला कौन था? वचन नहीं, अभी मत बोलिए प्रभु यीशु, हम देखेंगे कौन है। हम वापस लौट कर आएंगे इसी वर्ड्स के ऊपर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस अपनी चर्चा में जाएंगे। दर्शकों एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपनी इस परिचर्चा में। और आइए हम देखते हैं द मास्टर टीचर और प्रधान शिक्षक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और किस तरीके से उसने अपने आप को इस दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए दिया और परमेश्वर का चरित्र हमारे सामने रखा। एक बार फिर से अमन पढ़ोगे तुम? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो किसने उत्पन्न किया? वचन ने। आदि में कौन था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। वचन क्या था? परमेश्वर था। तो ये वचन कौन है? यीशु मसीह। आप कैसे कहते हैं? क्योंकि हम इस बाइबल में पढ़ते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? इसी अध्याय का 14 पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर। और वचन देहधारी हुआ। वचन ने मनुष्य जीवन को अपनाया, देहधारी हुआ, उसने देह ली। तो वचन कौन हुआ फिर? यीशु मसीह। ठीक है, वापस से पढ़ो।
वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ, जैसी पिता एकलौते की महिमा है। तो वचन देहधारी हुआ, वचन हमारे साथ उसने डेरा डाला और हमने उसकी महिमा देखी। वो महिमा वचन की, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की खुद की नहीं बल्कि उसके पिता की, पिता परमेश्वर की महिमा थी। मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ खोलें फिलिप्पियों 2 बाब और उसकी 3 आयत से। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, हाँ। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, लेकिन दीनता से क्या करो? एक दूसरे की बड़ाई करो। एक दूसरे की बढ़ाई करो। देखिए, सबसे बड़ा जो गुनाह है इस दुनिया में आज वो स्लैंडरिंग या एक दूसरे की क्या करना, बुराइयां करना। वो कहता है ये सब मत करो। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन हाँ। दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरों के भी हित की चिंता करे। 6 आयत देखो क्या कहता है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। किसने? यीशु मसीह। यीशु ने। तो ये आंसर आपको मिलता है 5वीं आयत में। 5वीं आयत पढ़िए इसी की आप। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह का स्वभाव था। वी आर टॉकिंग ऑफ मास्टर टीचर, प्रधान शिक्षक। उसका क्या स्वभाव था? अब पढ़ो क्या स्वभाव था उसका। परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा उसने अपने आप को, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दास का स्वरूप धारण किया। 7वीं आयत में देखो, 8वीं आयत देखो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखो, वो एक परमेश्वर आसमान से उतर कर आया, मनुष्य का उसने रूप लिया और मनुष्य के रूप में होकर एक दास की तरह उसने तमाम मानव जाति की सेवा करी। अंधों को आंखें दी, लगड़ों को टांगे दी, कोड़ियों को उसने चंगा किया, मुर्दों को उसने जिंदा किया। उसने क्या काम नहीं किया, सबकी सेवा करी। दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ गॉस्पेल, दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ क्राइस्ट टीचिंग। यह अपनी कथनी और करनी में दोनों में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ बोलूं और मेरे आचरण अच्छे नहीं हो। और ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े प्रीचिंग करते लेकिन हमारे आचरण बेकार होते। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बोली में और अपने आचरणों में कोई फर्क नहीं रखा। जीसस एज अ मास्टर टीचर, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा प्रधान शिक्षक। आज हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह हमारे प्राइम टीचर हैं, हमारे शिक्षक हैं। हम पूरे इस क्वार्टर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हमने देखा कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो गाइड है, हमारा जो एग्जाम्पल है वो यीशु मसीह है और कैसे हमें हमारा जीवन उसकी तरह व्यतीत करने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे अगले हफ्ते।